लेते हैं बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर अहम समीक्षा बैठक की और वो भी ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मंडल आयुक्त भी शामिल हुए। तो देखिए, इन सभी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह स्पष्ट कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी और साथ ही हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये साफ कहा कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और ऐसे में किसी भी अराजक तत्वों की ओर से वेश बदलकर माहौल बिगाड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन किसी को शरारत करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले वर्षों की भांति हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और ये स्पष्ट रूप से नाम लिखने की बात को बार बार जोर इसलिए दिया जा रहा है ताकि इससे पारदर्शिता बनी रहे और अफवाहों से भी बचा जा सके। बिल्कुल, आपको याद होगा कि किस तरीके से इस बात को लेकर हालांकि राजनीति भी खूब हुई थी, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने फैसले को लेकर के टिके रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि कांवड़ यात्रा में ना तो मांस की बिक्री होगी और ये आपको बताना होगा कि ताकि किसी भी कांवड़ियों की भावना आहत ना हो। ये उनकी अपनी मर्जी होगी कि वो किस रेस्टोरेंट में, किस होटल में जाकर, किस दुकान से सामान लेना चाहते हैं या कहीं बैठकर भोजन करना चाहते हैं। तो उन्हें नेम प्लेट लगाना होगा कि आखिर दुकान का मालिक क्या कोई हिंदू है या गैर हिंदू है। बिल्कुल सुरभि, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से नेम प्लेट को लेकर सियासत भी जोरों शोरों पर पिछले साल हुई थी, लेकिन सीएम योगी इस बार भी डटे हुए हैं कि अगर कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो उसे लेकर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है अभी भी। तो सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर क्या क्या आदेश दिए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने खास सतर्कता बरतने के लिए कहा है और साथ ही डीजे संगीत की आवाज तय मानकों पर बजाई जाए, इसकी भी बात कही है। तो शोभा यात्रा के लिए किसी को परेशान ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से डीजे की आवाज की वजह से कई लोग परेशान होते हैं, इसकी शिकायतें भी मिली थी, जिसके बाद से ये मामला अब सामने आया है। तो वहीं शोभा यात्रा में हथियार प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। कई बार देखा जाता है कि शोभा यात्रा जो होती है मुहर्रम की, उसमें भी हथियार लहराते हुए लोग नजर आते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ड्रोन के जरिए इस दौरान हर किसी पर निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अराजक तत्व यहाँ अराजकता ना फैला पाए, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना होने पाए। साथ ही सख्त निगरानी रखने के आदेश भी सीएम योगी ने दिए हैं और शोभा यात्रा के रास्ते पर ओवरटेकिंग पर रोक लगाई गई है। तो बिल्कुल देखिए, हम एक एक करके आपको ये तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं कि कैसे गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या में विशेष सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं और इसी के साथ प्रयागराज, काशी, बाराबंकी, बस्ती में भी विशेष सतर्कता के निर्देश साथ ही दिए गए हैं और ड्रोन के जरिए भी तमाम जगहों पर नजर रखा जाएगा। तो ताजिया रथ और कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई मानक से अधिक नहीं हो, ये भी कहा गया है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि डीजे की ऊंचाई को लगभग इस कदर भी कर दिया जाता है कि कई बार जो बिजली के तारे होती हैं उसमें भी उलझ करके लोगों की जान जाने का खतरा बरकरार रहता है। बिल्कुल, क्योंकि शोभा यात्रा में भारी संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं, ऐसे में हादसे होते रहते हैं, इसीलिए इसके लिए भी मानक तय कर दिए गए। साथ ही शोभा यात्रा के लिए पेड़ काटना, झुग्गियां हटाना और गरीबों के घर नहीं उजाड़े जाएंगे। तो ये तमाम वो आदेश हैं जो आज सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों और प्रशासन को दिए हैं। बिल्कुल देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले हर बार आपने देखा होगा कि व्यवस्था इन सभी कांवड़ियों के लिए की जाती रही है और इस बार भी ये आदेश जारी हुए हैं योगी आदित्यनाथ